हाय दोस्त, मैं हूँ राजा यादव। आज आप लोग के बीच में एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप लोग 1 तारीख को जैसे ट्वीट करके पूरा ट्रेंडिंग में नंबर 1 चल रहा था, तो वैसे ही एक फिर सारे टीचर मिल कर के 5 सितंबर को रखे हैं, जो 11 बजे का टाइमिंग है। उसमें आप लोग वहाँ 11 जैसे ही बजेगा वहाँ पे जा कर के आप लोग फिर ट्वीट करने का काम कीजिएगा, ताकि नंबर 1 फिर जाए। देखिए, नंबर 1 और नंबर 2 की बात तो है, ट्वीट करना तो अलग बात है, लेकिन हमारे सरकार को भी समझना चाहिए कि इतना युवा एक साथ मिलकर, इतना स्टूडेंट और टीचर एक साथ मिलकर जब कुछ ट्विटर पर बोला जा रहा है या अपने बातों को रखा जा रहा है, तो उन सब बातों को समझना चाहिए सरकार को। हम लोगों का एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हम लोगों का एग्ज़ाम करा लीजिए, एसएससी सीजीएल का रिज़ल्ट दे दीजिए और आप समय से एग्ज़ाम कराइए और समय से रिज़ल्ट दीजिए और समय से ज्वाइनिंग भी कराइए। क्योंकि इंडिया में अभी कुछ सालों से ऐसा कंडीशन चल रहा है कि फॉर्म भरवाए जा रहे हैं 18 में, एग्ज़ाम हो रहे हैं 19 में, सारा कुछ करते करते 2020 चला जा रहा है, फिर भी कुछ बच्चों का अभी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। ये तो बात है, हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आप जैसे बहानेबाजी कर रहे हैं कि अभी कोरोना काल है, इसमें हम एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं, या हमको एजेंसियां नहीं मिल रही है कंडक्ट कराने के एग्ज़ाम। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कोरोना काल में ही चुनाव करा सकते हैं, सरकारें बदल सकते हैं, सरकारें को पलट सकते हैं, तो एग्ज़ाम क्यों नहीं करा सकते हैं? ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है? आप सीधे सी बात है कि स्टूडेंट को आप मूर्ख समझ रहे हैं, कायर समझ रहे हैं, या जो समझे कमज़ोर समझ रहे हैं। लेकिन आज हम सब सारे युवा एक हो कर के, सारे टीचर एक हो कर के एक मुहिम चलाने का काम किए हैं, जिसका नाम है हल्ला बोल और मैं हूँ बेरोज़गार। कुछ ऐसे बड़े बड़े टीचर जो कि इंडिया के अंदर नामी माने जाते हैं, वो सारे लोग एक हो कर के, सारे लोग एक साथ आ कर के, सभी लोगों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और इस कदम को आगे बढ़ाने का काम हम सभी को एक साथ मिलकर करना है। हम लोगों ने जो ठाना है उसको पूरा करके ही रहना है, चाहे बीच में कई दरारें आएगी, धमकाया जाएगा, बोला जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इससे डरने वाली बात हम लोगों को नहीं करना है और नहीं डरना है। हम लोग सीधा सीधी एक सवाल पूछेंगे, केवल शांतिपूर्वक ये धरना को रखना है, अपना बातों को रखना है। आप लोग 5 तारीख को 11 बजे सभी लोग ट्विटर, जो भी लोग यूज करते हैं, सभी लोग जा कर के ट्विटर पे अपने बात को शांतिपूर्वक रखेंगे। पहला मेरा मुद्दा होगा #स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। सेकेंड होगा #डिक्लेयर एसएससी रिजल्ट। और बहुत सारे इस पे मुद्दा है। बेरोज़गारी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, जो चरम सीमा पे है और बेरोज़गार लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, अपने बातों को रख नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो भी आज की सरकार हैं वो अपना फ़ायदा उठा रही है। ये कहीं का मतलब नहीं बनता है कि कोरोना काल में आप बिहार में चुनाव करा लीजिए, मध्य प्रदेश में सरकारें बदल दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम जब भी बच्चा पूछ रहा है कि एग्ज़ाम मेरा कब होगा, उस पर कोई टिप्पणी मत कीजिए। आप आते हैं और मन की बात करते हैं, मन की बातों में एक बार आपके मन में क्यों नहीं बात आती है ये कि हमारे देश में इतने सारे युवा हैं
इतने सारे स्टूडेंट हैं, उनके बारे में कुछ भी तो मन में आना चाहिए, लेकिन नहीं। आपने 2 करोड़ का वादा किया था, 2 करोड़ वैकेंसी हर साल देंगे, लेकिन वो वादा से मुकर गए। छोड़िए मुकर गए वो तो बात अलग है, लेकिन आप 2 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार को खा गए। ये आप एक्सेप्ट कीजिएगा, ये आपने बातों को एक्सेप्ट कीजिएगा, ये अपनी गलतियाँ को मानिएगा। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ बिहार सरकार से। माननीय नीतीश कुमार जी हैं अभी बिहार में सीएम, उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का फॉर्म 2019 में दिया था, उसका एग्ज़ाम भी हुआ, रिजल्ट भी आया बिहार पुलिस और दरोगा का, लेकिन सेकंड अभी दरोगा का जो मेंस होता है वो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तब तक ये बीच में चुनाव है, अक्टूबर नवंबर में शायद चुनाव है। तो आप फिर जब एक वैकेंसी को आप पूरा नहीं कर पाए, एक वैकेंसी को पूरा ढंग से निपटा नहीं पाए, फिर आप दे दिए बिहार पुलिस, फिर दे दिया आप बिहार दरोगा। ये क्या चालाकी है कि स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, हमारे पास पैसे आएंगे और हम अपना चुनाव आसानी से करा सकते हैं। यही आपके मन में चल रहा है ना। लेकिन ये स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा गद्दारी हो रहा है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रहा है। इसका जवाब हम सब स्टूडेंट को एक साथ मिल करके करना होगा। अब बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन इतना रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी स्टूडेंट और शिक्षकगण से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से कि आप एक होकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करें और एक साथ होकर के। इसमें अभी कल सुनने में आ रहा था कि कोई एक टीचर हैं अभिनव शर्मा सर, वो इसमें कुछ आवाज़ उठाने का काम किया, बीजेपी की तरफ से विरोध करने का काम किया बीजेपी का, तो उनका आईडी ही ब्लॉक करा दिया गया। ये क्या मतलब बनता है? ऐसा कर दिया गया है इंडिया के अंदर कि आप कुछ भी आवाज़ उठाओगे, चाहे अपना हक मांगोगे, तो उस पर आपको कार्रवाई की जाएगी। जो हम लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं, छोटे से छोटे टीचर, बड़े से बड़े टीचर, सारे लोग एक हो कर के ये वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं। और हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फेसबुक, मैसेंजर, जितने भी कुछ सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सब जगह इस बातों को रखा जाना चाहिए। आप लोग भी लाइव आइए और अपने बातों को रखिए और सरकार को जगाइए। ये सरकार सो गई है, अच्छी तरह से मालूम है कि सरकार सो गई है। चलिए लास्ट एक बात बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरा कि आप सभी 5 तारीख को भूलिएगा नहीं, 5 तारीख को 11 बजे जा कर के ट्विटर पर, जो लोग ट्विटर यूज नहीं करते हैं वो अपना आईडी बना लेना और ट्विटर पर जा कर के ट्वीट ज़रूर करना है उस दिन, और पूरे सोशल मीडिया के अंदर नंबर 1 होना चाहिए। ये हमारे बेरोजगारी मुद्दा जो भी हैं। चलिए अब इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू। और एक बात है कि अपना पढ़ाई छोड़ना नहीं है, पढ़ाई को जारी रखते हुए ये सारा काम करना है। पूरे दिन में 5 मिनट अपने लिए निकालना है, ये सारे सोशल मीडिया पर जा कर के अपनी बातों को रखना है। उसके बाद पूरे दिन जो भी अपना रूटीन है पढ़ाई का, वो पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।